भारत के एक्शन से पाकिस्तान डरा हुआ है, घबरा रहा है, लेकिन भारत और दुनिया को दिखा रहा है कि वो कम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान भूल जाता है कि उसकी औकात क्या है। महंगाई से पाकिस्तान मर रहा है और शौक जंग का है। जरा देखिए आप कि पाकिस्तान से महंगाई का आलम क्या है। अंडा 750 रुपए दर्जन, चीनी आसमान छू रही है, आलू 300 रुपए किलो है, मटर 300 रुपए किलो है, शिमला मिर्च 200 रुपए किलो, गाजर 100 रुपए किलो। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई से टूट गई है पाकिस्तान की कमर। पाकिस्तान में दूध 226 रुपए लीटर है और 480 रुपए किलो चीनी के दाम पहुंच गए हैं। आप जरा सोचिए कि ये बहुत बेसिक चीजें हैं, ऐसा नहीं कि बहुत लग्जरी जिंदगी से जुड़ी हुई ये चीजें हैं। आलू, टमाटर, प्याज, चीनी, दूध, ब्रेड, ये बहुत आम जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, लेकिन देखिए कैसे आसमान छू रहे हैं दाम। आलू 300 रुपए किलो है, मटर 300 रुपए किलो पहुंच गई, शिमला मिर्च 200 रुपए किलो है, गाजर 100 रुपए किलो है, अंडा 750 रुपए दर्जन है, चीनी 480 रुपए किलो। ऐसे में ये जो बढ़ते हुए दाम है ये बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान भुखमरी की कगार पर है। भिखारी पाकिस्तान जो कि महंगाई से निजात पा नहीं पा रहा और यहाँ शौक जंग का है। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई से पाकिस्तान की कमर टूट गई है। 226 रुपए का 1 लीटर दूध, आप समझिए कि क्या महंगाई का आलम है। आलू जैसी चीज 300 रुपए किलो बिक रही है, शिमला मिर्च 200 रुपए किलो है, गाजर 100 रुपए में 1 किलो मिलेगी। महंगाई का आलम ये हो गया है कि लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल है। टमाटर 250 रुपए किलो हैं। इस बढ़ती महंगाई में पाकिस्तान में जो गरीब तबका है, निचला वर्ग है, वो नहीं समझ पा रहा कि अपना और अपने परिवार का गुजारा कैसे करे। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई से टूट गई पाकिस्तान की कमर। अब ऐसे में ये जो अलग अलग खाने पीने की चीज़ें हैं, जो कीमतें हैं, वो आसमान छू रही हैं। महंगाई से दो चार हो रहा है पाकिस्तान और ऐसे में जो बढ़ी हुई कीमत है वो लोगों को बड़ा परेशान और बेचैन कर रही है। आप देखिए कि आटा, चावल, इन सब की कीमत क्या है। चिकन 788 रुपए किलो तक पहुंच गया है, संतरे का दाम 214 रुपए किलो तक पहुंच गया है। और ये जो बढ़ती हुई कीमत है ये लोगों को उनकी थाली से चीज़ों को दूर कर रही है। यानी कि जो आम लोग हैं जो दो वक्त की रोटी खाना चाहते हैं और वो भी सादा खाना खाना चाहते हैं जिसमें सब्जी या फिर रोटी हो सकती है, वो भी उसके हाथ से निकल रहा है। और पाकिस्तान पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। 24 बिलियन डॉलर का कर्ज पाकिस्तान पर है और अब तो IMF भी हाथ पीछे खींच रहा है। यानी पाकिस्तान को जहां जहां से मदद मिलती थी या मिलती रही है वहां से भी पाकिस्तान को मदद मिल नहीं पा रही है और पाकिस्तान के आगे अब इस महंगाई से लड़ने के लिए कोई विकल्प मौजूद है नहीं। कर्ज के बोझ के तला दबा हुआ पाकिस्तान, कर्जे के तले हुए दबा हुआ है और शौक जंग का है। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए अमजद अयूब मिर्जा जुड़ गए हैं, एक्टिविस्ट हैं, POK से सीधा जुड़े हुए हैं। अमजद अयूब मिर्जा जी, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ हुआ, इंडिया न्यूज़ पर स्वागत करती हूं आपका। ये जो घटनाएं हैं, जो अलग अलग जो हमले हुए हैं, ये जो आतंकी हमला जिसमें अलग अलग स्टोरीज सामने आ रही हैं, वो दिल को बड़ा दहलाने वाली हैं। उस पर हम बात कर रहे थे, फिर बात पाकिस्तान की भी आने लगी। पाकिस्तान जो भुखमरी की कगार पर है, पाकिस्तान जिसके हाथ में कटोरा है और महंगाई से दो चार हो रही है, वहाँ की जनता, एक बड़ा तबका, एक बड़ा वर्ग, जंग का शौक कहाँ से आ गया? आसिम मुनीर के निर्देश पर ये सब कैसे हो गया? क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व सैनिक ने ये कहा है कि ये जो हमला हुआ है ये आसिम मुनीर के इंस्ट्रक्शंस पर हुआ है। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई हमें दो राय नहीं है, ना हमें कोई शक है कि ये आसिम मुनीर के कहने पर हमला हुआ है। और जो आसिम मुनीर ने ओवरसीज पाकिस्तानी के जो मीटिंग से तकरीर की थी, वो जिसमें उसने कहा था हिंदू और मुस्लिम 2 कौमें हैं, और वो सारा जो उसने जहर उगला था, वो हम समझते हैं कि ग्रीन सिग्नल दिया था उसने, कि गो अहेड दिया था कि भाई ऑल इज वेल, वी आर नाउ इन कंट्रोल एंड यू कैन गो अहेड। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो इस वक्त दुनिया के बदतरीन दौर से गुजर रही है, अपनी तारीख के बदतरीन दौर से। अब ये देखिए कि इन्फ्लेशन जो है 30% से ज़्यादा है और इसी तरह से गेहूं की कीमत, चीनी की कीमत और जो तेल, बिजली, वो अब जो मेजॉरिटी है पॉपुलेशन की वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकती ना, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती। आपने पूछा कि इनको शौक है जंग का, तो आपने सुना नहीं है कि
अखबार में कभी कभी खबर आती है कि गुर्बत से तंग आके किसी ने आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। तो ये खुदकुशी करना चाहते हैं ना, क्योंकि इनको आगे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, तो इन्होंने डिसाइड किया इंडिया से टकरा जाओ, खुदकुशी कर लो। पाकिस्तान का रुपया अपनी कदर हर रोज खोता है डॉलर के मुकाबले। एवरी डे पाकिस्तानी रुपया जो है वो सिंक हो रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, और उसको फिर फॉरेन एक्सचेंज इनके पास। अच्छा, वैल्यू रुपए की नीचे जाती है तो इंपोर्ट्स महंगी होना शुरू हो जाती है, आपको ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं इंपोर्ट्स के लिए। तो ये टोटल मेल्ट डाउन की तरफ जो है पाकिस्तान की इकोनॉमी जा रही है, और इनकी जो इकोनॉमी है ये मैन्युफैक्चरिंग ओरिएंटेड इकोनॉमी नहीं है, ये लोन ओरिएंटेड इकोनॉमी, कि लोन ले लो, थोड़ा पिछले वाले को वापस कर दो और आगे का टाइम चला लो, फिर जब पैसे खत्म होने लगे और लोन ले लो, और करप्शन। और अब आपको पता है इन्होंने नया काम किया है जिस पर पूरा पाकिस्तान इनके खिलाफ हो गया है। वो काम इन्होंने ये किया कि इन्होंने कहा है कि जी जो मिनरल रिसोर्सेज हैं और रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, जैसे गोल्ड है, कॉपर है, लिथियम है, जिप्सम है, ये सारी चीजें ये हम खोदेंगे और इनको बेचेंगे, और इनको बेच के मुल्क का कर्जा उतारेंगे। तो बलोच खड़े हो गए, उन्होंने कहा भाई ये आपके बाप का है माल, ये तो बलोचों का है। गिलगित बल्तिस्तान जो ऑक्युपाई किया हुआ है पाकिस्तान ने, जो कि बेसिकली इंडियन टेरिटरी है, वहां पे 40 ऑर्गेनाइजेशंस का जिरगा हो रहा है, जिसमें वो दे आर गोइंग टू डिसाइड व्हाट दे आर गोइंग टू डू। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता, आप हाथ भी नहीं लगा सकते। पीओजेके में भी जो है वो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने कह दिया कि अगर आपने हमारी मिनरल्स को हाथ लगाया तो बहुत बड़ी बगावत होगी, आपसे संभाली नहीं जाएगी। सिंध जो है 7 डेज हो चुके हैं, आज 7वां दिन है, पूरा सिंध बंद पड़ा हुआ है। कोई ट्रेड नहीं। पंजाब के साथ तमाम जो रास्ते थे जमीन के, वो सारे रास्ते जो है बंद हो चुके हैं, सड़कें ब्लॉक कर दी हैं लोगों ने, और रेलवे लाइंस पे भी लोगों ने धरना दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि पंजाब दरियाए सिंध जो है, सिंधु नदी, उसका पानी में 6 कैनाल खोद के तो पंजाब के डेजर्ट को वो करना चाहते हैं, पानी पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे जर्नैलों की और फौजियों की लाखों एकड़ की जमीन उनको मिली हुई है, और वो ग्रीन इनिशिएटिव, पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव के का बहाना बना के सिंध से नहरें लेकिन खोद रहे। बड़ी बात तो ये ना अमजद जी, बड़ी बात तो ये कि अब कौन सा बहाना बनाएगा पाकिस्तान। भारत ने 5 बड़े फैसले तुरंत कर दिए बिना वक्त गवाए, जो कि पाकिस्तान के खिलाफ हैं। इसमें जल संधि समझौता जो कि रोका गया है, जिसमें अटारी वाघा बॉर्डर बंद करने का फैसला है। पाकिस्तान तो फिर कहीं का भी नहीं रहने वाला ना, जो हालात अभी उसके सामने है। उच्चायोग बंद करने का फैसला हो गया। ये जो अलग अलग तरीके से मार अब पाकिस्तान पर पड़ती हुई नजर आ रही है, पाकिस्तान के हालात तो और ज्यादा खराब हो जाएंगे। फिर क्या जवाब देगी पाकिस्तानी आवाम को पाकिस्तानी सरकार या फौज? पाकिस्तानी अवाम को तो तब जवाब देगी कि पाकिस्तानी अवाम उनकी सुनती है। पाकिस्तानी अवाम ने तो बंदूक उठाई हुई है, पूरा बलूचिस्तान उनके खिलाफ बंदूक के साथ लड़ रहा है, सिंध लड़ रहा है, केपीके में टीटीपी वाले लड़ रहे हैं। इन्होंने अपनी तरफ से कहा जी आज कि हमने वाघा बॉर्डर बंद कर दिया। बंद चीज को कैसे बंद कर सकते हैं? वो तो हमने कल बंद कर दी वाघा बॉर्डर, अब आप उसको कैसे बंद कर सकते हैं? नंबर 1। नंबर 2, शिमला एग्रीमेंट सस्पेंड कर दिया है। वेरी गुड, हम तो मानते ही नहीं थे शिमला एग्रीमेंट को, क्योंकि शिमला एग्रीमेंट ने तो एक जो सीज फायर लाइन थी उसको लाइन ऑफ कंट्रोल में चेंज करके तो एक किस्म का सेमी परमानेंट बॉर्डर बना दिया था, तो वो खत्म हो गया इससे। दूसरा ये कि 13,000 स्क्वायर किलोमीटर की जो लैंड मास हमने 1971 में आजाद की थी पाकिस्तान से और उसको भारत में शामिल किया था, वो शिमला एग्रीमेंट के जरिए इनको हमने वापस की है। वो वापस लाए वो लैंड,